हाँ जी दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक नई क्लास में हमारे में। तो हम बात कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, है ना, कॉमर्स। तो देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की अभी अभी 340 पदों पे आपकी वैकेंसी है। वो एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं अभी अभी आपके, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं और कुछ बच्चों के रिजल्ट्स नेगेटिव रहे हैं। तो जिन बच्चों के रिजल्ट्स नेगेटिव रहे हैं उनके लिए आरपीएससी ने एक बहुत ही बड़ा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी दोबारा तैयारी करने के लिए दी है। और ये मुझे नहीं लगता कि आरपीएससी के इतिहास में ये चीज़ दोहराई गई हो, इससे पहले कभी ये चीज़ हुई हो कि उन्होंने 430 पोस्टों पे आपकी नई भर्ती निकाल दी है। अब ये देखो कि पिछली की तुलना में 90 सीटें एक्स्ट्रा हुई हैं आपकी, है ना। और इससे पहले वाली जो वैकेंसी थी वो और भी कम पोस्टों पे थी, यानी हमारी पोस्टें हर बार ईयर टू ईयर बढ़ती ही गई है कॉमर्स की पोस्टें। और इससे बड़ी भर्ती 430 पोस्टों से बड़ी भर्ती दोबारा मुझे नहीं लगता कि कॉमर्स सब्जेक्ट में आएगी, क्योंकि जैसे हमारे राजस्थान के अंदर अभी कॉमर्स का क्रेज कम हो रहा है, स्कूलों के अंदर बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, उस हिसाब से आपके लिए ये अंतिम और सुनहरा मौका है जिसे आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो अब हम बात करें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के बारे में। तो आपकी भर्ती आ चुकी है, एग्जाम डेट्स फॉर्म्स चालू हो चुके हैं या चालू होने वाले हैं अभी सामने। और एग्जाम डेट्स आपकी पहले ही आ चुकी है। 31 मई 2026 से लेके 16 जून तक आपकी एग्जाम्स कंडक्ट होंगी, ठीक है। तो समय आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा है, पर ये बहुत कम ही समय है, क्योंकि आरपीएससी जिस प्रकार से इस बार पेपर आए हैं, जो उन्होंने फर्स्ट पेपर इस बार पूछा है, उसको देखते हुए क्या लगता है आपको कि ये समय बहुत ज़्यादा है? क्योंकि फर्स्ट पेपर के अंदर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर जैसा आप फर्स्ट पेपर दिया, अगर वैसा ही उन्होंने दोबारा से सेकंड पेपर भी बना दिया तो, क्योंकि सब्जेक्ट फिर बहुत टफ हो जाएगा। चलो, तो अब मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, इसके साथ में ही आपको। मेरा नाम सीए दामोदर प्रसाद है, आप मुझे डीडी चौधरी कह सकते हैं। और मेरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो है, मैं हूँ सीए, यूजीसी नेट, एमकॉम और बीकॉम, यानी मैंने काफ़ी एग्जाम्स पास किए हैं। और बाई प्रोफेशन मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं इस वैकेंसी के लिए थोड़ा लेट आ पाया, क्योंकि अभी मैं टैक्सेशन के काम में कुछ फंसा हुआ था, क्योंकि इनकम टैक्स वगैरह की रिटर्न्स वगैरह का काम चल रहा था हमारे। अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। तो देखो, सिलेबस के अंदर हमारे क्या होता है कि हमारे सिलेबस के इन्होंने बेसिकली ना चार पार्ट के अंदर तोड़ रखा है। तो पहला पार्ट क्या होता है अपना, सीनियर सेकेंडरी लेवल। सीनियर सेकेंडरी लेवल होता है पहला। दूसरा होता है ग्रेजुएशन लेवल, भाई बीकॉम आ गया। तीसरा हो गया अपना पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। अब नेक्स्ट पार्ट आ गया अपना, ये आपका जो पेडागोजी है, टीचिंग ट्रेनिंग्स वगैरह है, आईसीटी वगैरह है, जो भी है, ये वाले पार्ट्स आ जाते हैं उसके अंदर। कुछ जैसे कंप्यूटर के आईसीटी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, सिस्टम्स के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। ये तो कुछ टॉपिक इसमें से अपने यूजीसी नेट में भी आते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह होती है, ठीक है। और आईसीटी भी आती है पूरी, ठीक है। अब बात करने जा रहे हैं हम पहले हमारे जो मेन, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है, फिर ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस की। तो देखो, इन्होंने क्या डाला आपके, देखो सीनियर सेकेंडरी लेवल मतलब बेसिकली 11th 12th हो गया आपका, 11th और 12th क्लास, है ना। तो इसके अंदर इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने 11वीं 12वीं का ही डाला है। और आज तक इन्होंने क्वेश्चन भी लगभग लगभग जो भी पूछे एनसीईआरटी के अंदर से ही पूछते हैं, बाहर नहीं जाते। अब देखो, इसके अंदर इन्होंने पहला चैप्टर डाला है प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग। बेसिकली ये आपके है ना 11th क्लास में आ जाता है। दूसरा आता है सब्सिडरी बुक्स होती हैं, फाइनल अकाउंट्स होती हैं और एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है ना। तो देखो, इसके अंदर भी क्या होता है, देखो प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग होता है ना, इसके अंदर भी दो आते हैं। एक आती है आपकी बुक कीपिंग, बहुत सारे चैप्टर इन्होंने बताए नहीं है पर वो आते हैं इसके अंदर। जैसे क्या बोलते हैं आपके, जैसे कैपिटल, वो नहीं होता आपका कैपिटल रिजर्व वाला, कैपिटल रिजर्व क्या बोलते हैं उसको,
कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले होते हैं, वो चैप्टर्स होते हैं। कुछ टॉपिक्स अंदर ही दिए हुए होते हैं, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कन्वेंशन होते हैं। तो इसी के अंदर ये एक तो बुक कीपिंग वाला आ जाता है, एक अकाउंटिंग वाला आ जाता है, बेसिक वाला पूरा आ गया इसमें। दूसरा टॉपिक आपका सब्सिडरी बुक्स का, फाइनल अकाउंट्स का, एडजस्टमेंट एंट्रीज का, ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज का। फिर नेक्स्ट आपका ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। ट्रायल बैलेंस अपना एक सेपरेट चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपना सेपरेट चैप्टर है। ऐसे ही यहाँ सब्सिडरी अपना अलग है, फाइनल अकाउंट्स अपना अलग चैप्टर है, और ये क्लोजिंग और ओपनिंग एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री ये अलग से एक चैप्टर होता है। फिर एक चैप्टर आता है अपना डेप्रिसिएशन का, फिर एक प्रोविजन और रिजर्व का अलग से चैप्टर है, डेप्रिसिएशन का अपना अलग से सेपरेट चैप्टर होता है। टॉपिक ये सेपरेट है, बुक्स में एक जगह दिए हुए होंगे, बट ये बड़े बड़े चैप्टर है अलग से। फिर आता है, इन्होंने नाम लिखा है सिर्फ पार्टनरशिप, जो 11-12 में पार्टनरशिप आती है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, बेसिक आ जाएगा, फिर उसके बाद में गुडविल वगैरह आ जाएगा, फिर उसके बाद में एडमिशन ऑफ पार्टनर आ जाएगा, उसके बाद में रिटायरमेंट वाले टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, और भी कुछ जो भी टॉपिक्स होंगे वो हम देख लेंगे आगे। फिर आ जाएगा कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स का मतलब पहले बेसिक, फिर उसके बाद में इश्यू ऑफ शेयर, फिर फॉरफीचर, और उसके बाद में वापस री इश्यू ऑफ शेयर। फिर आ जाएगा आपका रिडम्पशन ऑफ शेयर। रिडम्पशन ऑफ बेसिकली ये प्रेफरेंस शेयर होता है, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। उसके बाद में अगला चैप्टर आ जाएगा आपका कंप्यूटर इन अकाउंटिंग का। उसके बाद में आपके जो 11-12 की बीओ की बुक है, तो ये चैप्टर वहाँ से आ जाएंगे, बीओ की बुक में से, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम बोलते हैं, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, कुछ भी बोल दो आप उसको। फिर उसके बाद में आता है अपना कैपिटल मार्केट वाला, और मार्केटिंग वाला, स्टैटिक्स का, रूरल डेवलपमेंट, है ना, इश्यूज आ जाते हैं। फिर अपनी जो भी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज वो हैं, और अपने जो 91 में रिफॉर्म्स हुए थे, लिबरलाइजेशन वाले, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, हमारी इकोनॉमी को खोला गया। ये टॉपिक है अपने बेसिक इको के, है ना, इकोनॉमिक्स के। फिर नेक्स्ट आता है अपना ग्रेजुएशन लेवल। तो देखो ग्रेजुएशन लेवल में ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर वो क्या पूछता है आपको, ये अपने शेड्यूल 3 वगैरह के बारे में, और उसके कुछ एनालिटिकल टूल्स वगैरह कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं, वो बेसिक चीज़ें पूछता है। फिर नेक्स्ट बात आता है कि टूल्स और चाहिए, टूल्स वाला तो अलग से चैप्टर ही डाल दिया, टूल्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। अब ये देखो, एक नाम तो इन्होंने छोटा सा डाला है, बट ये है बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर आ जाते हैं आपके रेशियोज और कुछ और भी टूल्स होते हैं। उसके बाद में आपका आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, और फिर आ जाएगी आपकी कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के अंदर देखो इन्होंने क्या किया है, मीनिंग एंड डेफिनेशन डाली है, उसके बाद में एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, देखो पूरे टॉपिक डाल दिए, मटेरियल पूरा टॉपिक अपने आप में, लेबर अपने आप में पूरा है, और ओवरहेड है। जैसा कि इन्होंने पिछली बार शायद इसी एग्जाम में आपको पूछा था, लेबर के अंदर से हाल से प्लान के बारे में पूछा था, तो मतलब पूरा टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा। बट आपको बेसिकली क्या होता है कि मेन ऊपर ऊपर से पूछ लेता है इसमें से। फिर ऑडिट वाला आ गया। ऑडिट में देखो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ तो इतना ही है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, पर इस बार उन्होंने ऐसे में से क्वेश्चन पूछ लिया था, ऐसे 200 पूछ लिया था आपको, नाम उसका, उसके नाम में से ही पूछ लिया था कि मीनिंग ऑडिट का है वो कहाँ पे दिया गया है ना। फिर आ गया, ये आ गया आपके, मतलब देखो ये ऑडिट का सिलेबस है, ये ऑडिट आ गया, ये दो टॉपिक आपके कॉस्टिंग के आ गए, और ये 3 टॉपिक आपके एक्चुअली एफएम के टॉपिक है, तीनों के फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक। फिर देखो 2 टॉपिक आपके डाल दिए इन्होंने लॉ के, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डाल दिया सेक्शन 1 से 75 तक, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा ही डाल दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने फिर से ये मैनेजमेंट पे आ गए, तो मैनेजमेंट में इन्होंने ये डाल दिया, और ये एंटरप्रेन्योरशिप डाल दिया, और ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वाला ये। ठीक है, ये आपके बीएडीएम के टॉपिक है। उसके बाद में आपके इन्होंने डाला, देखो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इंडियन इकोनॉमी वगैरह, ये है जो भी टॉपिक है ना, ये सारे के सारे टॉपिक हैं अपने, नेशनल इनकम वगैरह, ये सारे के सारे अपने ईएफएम के टॉपिक हैं, इकोनॉमिक्स की बेसिकली। फिर उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्होंने क्या डाला है, देखो पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्होंने डाला आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मीनिंग एंड फंक्शंस, है ना।
बेसिक वाला टॉपिक होता है जो एमकॉम की बुक में पहला ही टॉपिक होता है। फिर वर्किंग कैपिटल, अच्छा टॉपिक डाला इन्होंने। कैपिटल बस्टिंग डाल दिया इन्होंने पूरा का पूरा आपके। तो ये तीन टॉपिक एक्चुअली हैं कहाँ से, एफएम से है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक जो हम एबीएसटी में जब लेते हैं ना, तब वहाँ पे एक सब्जेक्ट आता है अलग से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर आ गया आपके स्टेट्स, सबसे टफ वाला टॉपिक डाल दिया उन्होंने, प्रोबेबिलिटी उठा के आपके, और इसमें से क्वेश्चन भी वो दो पूछता है। फिर कंज्यूमर बिहेवियर का बारे में आ गया ये, है ना, और मार्केटिंग रिसर्च आ गया, रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट वगैरह, और रिसेंट मार्केट मैनेजमेंट ट्रेंड, ये आ गया आपके, ट्रेंड्स वगैरह आ गया। तो ये टॉपिक आ गया आपके एक्चुअल बीएडीएम। और फिर वापस से वो फिजिकल पॉलिसीज वगैरह पे आ गया, है ना। ये आ गया आपके इको के टॉपिक है फिर से। और ये आपकी नीचे आईसीटी और पेडागोजी वगैरह आ गई, ठीक है। अपना सिलेबस है ये। अब देखो एक्चुअली इस सिलेबस में से देखो, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस बार अकाउंट्स, है ना। अकाउंट्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ, है ना, अकाउंट। अब मैं अकाउंट्स में आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा ये देखो आप पहले। पहला जो अपना सीनियर सेकेंडरी लेवल है ना, वो उसमें अकाउंट्स के सारे टॉपिक करवाऊंगा मैं आपको। देखो कौन कौन से टॉपिक है उसमें। पहला प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग वाला आ गया, फिर सब्सिडरी बुक आ गया, फाइनल अकाउंट्स होगा, उसके बाद में ये एडजस्टमेंट एंट्री वाले, यानी तीन टॉपिक हो गए यहाँ पे। चौथा टॉपिक होगा ट्रायल बैलेंस का, पांचवा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, छठा डेप्रिसिएशन का, सातवां प्रोविजन और रिजर्व का, आठवां टॉपिक अपना पार्टनरशिप होगा, नौवां अपना कंपनी अकाउंट्स होगा जिसमें सारे होंगे फॉरफीचर वगैरह, रिडम्पशन वगैरह, और लास्ट टॉपिक होगा कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। ऐसे ही यूजी लेवल के अंदर भी, यूजी लेवल के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला पढ़ाऊंगा आपको पूरा, इंपॉर्टेंस एंड इसके मीनिंग, टूल्स पढ़ाऊंगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा, कॉस्टिंग और कॉस्टिंग के जो भी एलिमेंट मटेरियल वगैरह रहते हैं तीनों ये पढ़ाऊंगा, ऑडिट करवाऊंगा आपको, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करवाऊंगा आपको, सेक्शन 1 to 75, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा का पूरा करवाऊंगा आपको। उसके बाद में नेक्स्ट पीजी लेवल के अंदर देखो, ये जो तीन टॉपिक है आपके एफएम वाले, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला बेसिकली जो मीनिंग एंड फंक्शंस है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, और कैपिटल बजटिंग है। तो ये तीन टॉपिक एफएम में आती है, तीनों टॉपिक भी मैं आपको करवाऊंगा। इसके अलावा भी मैं कुछ टॉपिक और करवाऊंगा आपको एक्स्ट्रा में, जैसे कैपिटल मार्केट वाला आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी है ना, कैपिटल मार्केट वाला, है ना। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बेसिकली कवर करवाऊंगा ना। अब देखो, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ तो कंटेंट भी देना पड़ेगा। तो कंटेंट में देखो क्या होगा। पहली बात, कंटेंट दो प्रकार से मिलेगा आपको, नोट्स आएंगे और हमारे एमसीक्यू सेशन, एमसीक्यू आएंगे, नोट्स और एमसीक्यू दोनों आएंगे, ठीक है। अब नोट्स कैसे होंगे आप पूछोगे, तो नोट्स देखो, नोट्स हमारे होंगे बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैं आपको दिखाऊंगा भी मेरे नोट्स किस प्रकार से मैंने नोट्स बनाए आपके लिए, ठीक है। सारे दिखाऊंगा, नोट्स भी दिखाऊंगा, एमसीक्यू भी दिखाऊंगा। पहले पूरा बता देता हूँ कि मैं किस प्रकार से आपको सिलेबस कवर करवाने वाला हूँ। तो बाइलिंगुअल होगा अपना, हिंदी और इंग्लिश। अब मेरी इस लिखने से आप देख तो रहेंगे कि इंग्लिश वालों को तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं, और हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मैं हिंदी में भी लिखूंगा कंटेंट जब लिखूंगा ना तब। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है अपना सिलेबस। हिंदी और इंग्लिश में पूरा ऐसा नहीं है कि मैं पहले बोल दूंगा कि बाइलिंगुअल होगा और फिर हिंदी चल रही है वहाँ, जनरल को रोजना मंचा है, रोजना मंचा बोला जा रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखो नोट्स हमने बनाए कैसे अपने, बेस ऑन एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो भी पुरानी बुक्स है ना, उन पे ही हमारी बेस होगी। यूजी और पीजी लेवल की बुक्स आपको अलग से कोई बुक्स खरीद के नहीं लाई, अकाउंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको स्पेशली। देखो एनसीईआरटी की बुक्स मैंने पूरी कवर की है, और आरबीएससी की जो पुरानी बुक्स है ना, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है, और कुछ बाकी कुछ रहेगा तो हम नोट्स में साथ साथ में इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। देखो नोट्स पूरे कभी भी नहीं होते हैं, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे उसमें कुछ चीज़ें और इंक्लूड करनी पड़ेंगी, आपको करनी पड़ेंगी, मैं बताऊंगा। छोड़ेंगे एक सिंगल पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे उसमें से हम। एनसीईआरटी को तो एकदम लाइन बाय हार्ट करवा दूंगा मैं आपको। फिर यूजी और पीजी लेवल, देखो यूजी और पीजी लेवल के लिए ये है कि मैंने मतलब जो भी यूजी और पीजी में बुक चलती है ना, जैसे आपकी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की एक बुक चलती है जैन खंडेलवाल एंड पारिक की, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक चलती है आपकी इसकी एम आर अग्रवाल की, और
कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक चलती है, एक जैन खंडेलवाल एंड दवे की। तो ये सारी बुक्स मैंने कवर की है। और साथ में एनसीईआरटी में भी जो आपकी अलग अलग राइटर्स की बुक्स आती हैं, जैसे भाई आरबी आपकी बुक्स आती है एनसीईआरटी की, वो तो है ही। उसके अलावा आती है जैसे डीके गोयल वगैरह आती है ना, ये बुक्स आती है। तो मैंने डीके गोयल वगैरह भी पढ़ी, उसके बाद ही मैंने नोट्स बनाए। ठीक है, तो मैं वो भी पूरी कवर करूँगा, और उनके सारे क्वेश्चंस भी मैं कवर करूँगा और क्लास में करूँगा सारे के सारे। फिर आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, देखो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, कुछ नोट्स पीडीएफ में भी मिलेंगे आपको। भाई जो क्वेश्चंस होंगे ना एक्चुअली वो तो सारे मिलेंगे आपको पीडीएफ में, नोट्स मिलेंगे ना वो कुछ पीडीएफ में और कुछ आपको, फॉर्मेट तो सबका पीडीएफ रहेगा पर कुछ हैंड रिटन होंगे और कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ऐसे ही अगला बात आ गई भाई, नोट्स नोट्स के साथ में, नोट्स के अंदर ही हमने क्या किया है भाई, एमसीक्यू को इंक्लूड किया। जो मैं अभी आपको नोट्स दिखाऊंगा तब आप देखना उसके अंदर नोट्स। अब कंटेंट की क्वालिटी देखना, अगर आपको राजस्थान के अंदर मैं, मतलब मैंने काफ़ी रिसर्च किया है इस बारे में। अपने राजस्थान के अंदर क्या होता है कि कॉमर्स की कोई स्पेसिफिक फैकल्टी है ही नहीं। किसी से भी कोर्स ले लो आप, बच्चों की हमेशा ये शिकायत ही रहती है, सर हमें ये नहीं दिया, वो नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, कंटेंट में क्वालिटी नहीं थी, या क्वेश्चंस गलत करवा देते। जैसे अभी क्वेश्चन सोल्व करवा रहे थे बहुत सारे टीचर। तो एक्चुअली मेरा भी क्या इंटरेस्ट है, मैं फर्स्ट एड वगैरह की तैयारी तो करता नहीं भाई। तैयारी मैं इसलिए नहीं करता कि भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं सी हूँ, मैं दूसरी फील्ड में हूँ, तो उधर मैं जा ही नहीं रहा, तो मुझे क्यों करनी है वो चीज़ें, है ना। बट मैं क्या करता है, जैसे मैं शाम के टाइम फ्री होता हूँ ना, तब मैं क्या करता हूँ, ये इनके वो देख लेता हूँ, यूट्यूब चैनल्स देखता हूँ। तो उनके अंदर वो पेपर सोल्व करवा रहे थे, वो बच्चों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एफएम के क्वेश्चन गलत करवा रहे थे, अकाउंट्स के क्वेश्चन गलत करवा रहे थे। एक टीचर बोल रहा था कि ये मैं देख के बताऊंगा आपको, है ना। कोई क्वेश्चन था आई थिंक, वो कैपिटल बजटिंग का कोई क्वेश्चन था या किसी का था, पता नहीं, मैंने अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं बता दूंगा देख के आपको ना। क्वेश्चंस गलत करवा रहे, 10-10, 15-15 क्वेश्चंस गलत करवा रहे थे प्रैक्टिकल में। अब आप बताओ कि अकाउंट्स के आपका जो पेपर है वो आता है, मतलब 60 से लेके, ये जो सिलेबस मैंने बताया इसके 60 से लेके 75 क्वेश्चन आते हैं आपके। अभी 60 से 75 में से अगर आप बच्चों के 10 ट्यूशन, तो टीचर 10 से 15 क्वेश्चन तो टीचर ही गलत करवा रहा है, तो बच्चा क्या करके आएगा, बच्चा उससे भी 10-15 क्वेश्चन और गलत करके आ जाएगा, तो 40 क्वेश्चन बचे, तो बच्चा क्या है इसमें से। जबकि ये अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से पूरे नंबर आने चाहिए आपके। अब देखो एमसीक्यू हमारे कैसे होंगे, देखो मैं आपको अभी ये दिखाऊंगा एमसीक्यू मेरे बनाए हुए। सारे नोट्स हमारे बाईलिंगुअल होंगे, तो एमसीक्यू हमारे बाईलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। 5,000 प्लस एमसीक्यू मैं सिर्फ आपको अकाउंट्स के दूंगा, और दूंगा ही नहीं, मैं खुद सोल्व कराऊंगा आपको, है ना। उसके लिए इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करने के लिए अलग से कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं करवा दूंगा खुद ही अपनी। फिर आपको क्या होगा कि जैसे अभी मैंने एक बार सोल्व करवा दी, फिर मैं दोबारा उनका रिवीजन करवाऊंगा, तीसरी बार रिवीजन करवाऊंगा। ऐसे मैं आपको अभी रिवीजन भी बताऊंगा सारा, पूरा वीडियो देखो आप, उसके बाद में देखना आप कि मैं आपको कितने रिवीजन लगवाने वाला हूँ। जब आपकी 4 से 5 रिवीजन क्लास में ही हो जाएंगे ना, तब आप ये 5,000 क्वेश्चन है ना, अब फिर क्या करोगे आप, अभी क्या कर रहे हो, जैसे अभी एक क्वेश्चन निकालने में आपको 2 मिनट लग रहे हैं, तो इतने क्वेश्चन आप बोलोगे सर बहुत टाइम लग जाएगा। बट फिर जब मैं करवा दूंगा ना आपको ये क्वेश्चन सारे 3-4 बार या 5 बार, फिर हम क्लास के अंदर इन्हीं क्वेश्चन को, जैसे 1 घंटे में हम क्वेश्चन कर रहे हैं 100, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन निपटा रहे हैं फटाफट फटाफट फटाफट, तो टाइम लगेगा कहाँ पे भाई, है ना। तो फिर एक्चुअली बचे कितने, 50 घंटे बचे। 50 घंटे का मतलब अगर हम रोजाना 2-2 घंटे भी अगर रिविजन करेंगे ना लास्ट में, तो कितने दिन में हो जाएगा, 25 दिन में पूरे एमसीक्यू हो जाएंगे। 4-5 बार एमसीक्यू आपको फिर याद ही हो जाएंगे, 1 मिनट में आप 100 से भी ज़्यादा निकालोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी शामिल किए गए हैं। अब प्रीवियस ईयर में देखो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के सारे क्वेश्चन शामिल किए हमने। एपी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन, ये चैप्टर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आते हैं बेसिक वाले, वहाँ से भी हमने कुछ उठाए। वहाँ तो क्या ज़्यादा कवरेज है इनका, एक्चुअली आपके क्या कवरेज कम है। वहाँ पे क्या होता है कि ये एक्चुअल 37 से 38 क्वेश्चन कन्फर्म है वहाँ पे इनके, और यही बेसिक वाले टॉपिक हूँ 37-38 में। तो इनमें से एक एक दो दो हर टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं वहाँ, हर टॉपिक में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है वहाँ पे। और मैं जब आपको देखना टॉपिक करवाऊंगा ना, जैसे मैं अभी पहले आपको कंपनी अकाउंट्स करवाऊंगा, फिर पार्टनरशिप करवाऊंगा, बीआरएस करवाऊंगा, आप अगर भूल जाओ तो मुझे बोलना टॉपिक्स। यूजीसी नेट के भी पीवाईक्यूज हमने शामिल किए हैं उसके अंदर, और बाकी जो भी एग्जाम्स आती है टीजीटी पीजीटी वाली ना, ये सारे क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं आरबीएससी की बुक्स में से। जो भी जितने भी क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी की बेस जो भी क्वेश्चन बुक्स बनाती हैं डीके गोयल वगैरह है ना, सारे एमसीक्यू डाल दिए, ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए सारे के सारे। एक भी क्वेश्चन हमने अपने हाथ से नहीं बनाया, क्योंकि हम हाथ से बनाएंगे तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, पक्का हो जाएगा यार।
जो लोग मतलब सालों से बुक्स बना रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं बुक्स बनाने के, उनको उनका काम करने दें। हम उन्हीं की किताबों को यूज करेंगे। कोई अलग से बुक खरीदने की आपको आवश्यकता भी नहीं। अब एमसीक्यू का जो प्रैक्टिस सेशन हमारा जाएगा वो क्या जाएगा, देखो हम हम एक एमसीक्यू का अलग से, जो मैं बता रहा था कि मैं क्लास में करवाऊंगा आपको, है ना, तो हम एमसीक्यू का एक डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाले हैं। उसके अंदर हम 5,000 प्लस क्वालिटी वाले एमसीक्यूज डालेंगे। अब उन एमसीक्यू में क्या रहेंगे भाई, पीवाईक्यू रहेंगे आपके सारे के सारे, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी, यूजीसी नेट के, आरबीएससी, सीबीएसई की बुक्स में जो दिए गए हैं। उसके बाद में हमने और एडिशनल क्या डाला, देखो इंपोर्टेंट एमसीक्यू डाले हमने, जो सीए, सीएस और सीएमए के आते हैं। जैसे अब कंपनी अकाउंट्स में तो सेम ही है ना, जैसे किसी में भी पढ़ लूँ, मैं सीए फाइनल में भी पढ़ने जाऊंगा ना, तो इश्यू ऑफ शेयर की वही एंट्री होगी। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा, हाँ, लेवल बहुत हार्ड हो जाएगा, बट मैं वहां से वही क्वेश्चन उठाए हैं जो थोड़े से बेसिक और आपसे रेलिवेंट हो ना, वही क्वेश्चन उठाए। मैं ऐसा नहीं कि वहाँ पे जैसे केस बेस एमसीक्यू होते हैं, बहुत टफ वाले बनाते हैं वो केस बेस एमसीक्यू, है ना, तो वो केस बेस एमसीक्यूज मैंने वहाँ से नहीं उठाए आपके लिए। पीएसयू की एग्जाम्स जो ये टीसीएस वगैरह करवाती है, पीएसयू में अपनी जो नहीं होती महाराजन कंपनी वगैरह होती है ना, इनके अंदर जो मतलब क्या होता है कि कभी कभी ये भी बीकॉम, एमकॉम और सीए इंटर और सीए, सीएस और सीएमए की एग्जाम्स करवाती हैं, तो ये भी अकाउंट्स की क्वेश्चन पूछती हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हमने डाले हैं इसके अंदर। रिलेवेंट टॉपिक के ही डाले हैं, बाकी किसी भी टॉपिक के नहीं डाले हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी कचरा उठा के डाल दिया। अब जैसे क्या होता है कि आपके अकाउंटिंग पॉलिसी है, मान लो एक अकाउंटिंग पॉलिसी है आपकी, है ना, रूढ़िवादिता, है ना, जिसे हम इंग्लिश में प्रूडेंस कहते हैं या कंजर्वेटिज्म कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड अब मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन अगर पीएसयू में पूछा गया है या फिर यूजीसी नेट में पूछा गया है या सीए में पूछा गया है, तो वो आपको भी पूछा जा सकता है भाई। कंजर्वेटिज्म में क्या है भाई, बेसिक क्वेश्चन उठा के पूछेगा अगला, वहाँ थोड़ा ट्यूशन का लेवल अलग हो जाता है। तो क्या पता आरपीएससी किसी दिन टफ मूड में हो और किसी एग्जामिनर का, किसी पेपर सेटर का ध्यान वहीं पे गया हुआ हो, ले आई क्वेश्चन वहाँ से। तो हम डेली आपको 50-50 या 100-100 क्वेश्चन जैसे भी हम पढ़ा देंगे, शुरू में हम 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे आपको। अब क्लास का प्लान देखो क्या रहेगा अपना। देखो, कंटेंट मैं दिखाऊंगा अभी आपको, देख लेना आप एक बार। हाई क्वालिटी कंटेंट रहने वाला, पूरा एकदम टॉप क्वालिटी, मतलब ऐसी क्वालिटी आपने कभी देखी नहीं होगी कंटेंट के मामले में। नोट्स के मामले में स्पेशली नहीं देखी होंगी, क्योंकि आपने जो अभी नहीं देखा, मतलब जैसे राजस्थान जीके वगैरह के नोट्स आते हैं, जैसे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं, है ना, ज्योग्राफी के नोट्स आते हैं, जैसे एक विजय सिहाग सर आते हैं जो अपने स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते हैं। क्लासे देखो यार, उनकी कंटेंट की क्वालिटी देखो उन टीचर्स की, है ना। वैसा कंटेंट कॉमर्स वालों को मिल जाए ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कॉमर्स वाले बच्चे कभी पीछे रहेंगे ही नहीं, और ये बच्चों का जो क्रेज हो रहा है ना कॉमर्स में, कम ये होगा ही नहीं। टीचर ही नहीं भाई, स्कूल्स के टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं आपको पता है। अब गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़े हुए हैं, वो देखो कि आपके जो लेक्चरर है ना, वो आपको कैसा पढ़ाते हैं। उनको खुद को नहीं पता आता कंटेंट क्या होता है। वो क्या होते हैं कि उस टाइम पढ़े थे, लग गए, और अभी डेप्रिशिएट होते गए वो नॉलेज के अंदर। वो क्या आ गए, बस कोई प्रॉपर्टी में लग गया, कोई किसी कंटेंट काम में लग गया, तो वही आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। उसमें वो चीज़ें नहीं होती, क्वालिटी वाली बातें नहीं। तो मैं दूंगा आपको क्वालिटी कंटेंट। भाई मैंने सीए की तैयारी की अच्छे से, सीए बना, तो प्लानिंग प्रॉपर करनी पड़ती है। अब देखो सीए जैसी एग्जाम्स होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि आपको मतलब सिलेबस होता है ना, आपका तो सिलेबस कुछ ही नहीं है, मतलब इससे जो सिलेबस आपका दे रहेगा ना, उसे तो 5 गुना ज़्यादा तो वो मतलब अकाउंट्स का अपने इसी में डाल देते हैं, फाउंडेशन में डाल देते हैं। तो हम प्रॉपर प्लानिंग करके जानी पड़ती है वहाँ की एग्जाम्स के लिए, है ना। तो उसी तरीके का कंटेंट, उसी प्रकार की तैयारी होगी अपनी। सभी ऑल कॉन्सेप्ट कवर होंगे अपने, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं आपका। बेसिकली एनसीईआरटी तो हम छोड़ने वाले ही नहीं। एनसीईआरटी प्लस यूजी पीजी की जो बुक्स है ना आपके चलती हैं, उसका कंटेंट मैं कहीं से भी एक सिंगल लाइन भी नहीं छोड़ूंगा, पूरा कंटेंट कवर रहेगा। और एमसीक्यू हम क्लास में ही कवर करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू कवर करेंगे। 5 दिन बेसिकली हमारी क्लास सेशन क्या रहेगा, देखो 1-1 घंटे की या 1.5-1.5 घंटे की हमारी क्लास रहेगी। 5 दिन हम क्लास लेंगे, 2 दिन हम रिवीजन करेंगे। उस रिवीजन के अंदर हम कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू फटाफट निपटा देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें, ताकि आपके पहले हम 5 दिन पढ़ाएंगे, तो आप क्या करोगे, क्लासेस लोगे आराम से, अच्छे से सुनोगे, नोट्स में कुछ चीज़ ऐड करनी होती है वो। फिर अगले 2 दिन में हम जब उन 5 दिन का ही रिवीजन करेंगे ना, तो आप समरी नोट्स बनाओगे अपनी, है ना, बेसिकली।
जो समरी नोट्स आते हैं अकाउंट्स के, मतलब जैसे लास्ट में हम खुद मैं भी बनवाऊंगा, आपको रिवीजन करवाऊंगा ना, तब समरी नोट्स मैं भी बनवाऊंगा। मतलब आपका जो कंटेंट है ना, मतलब 70 से 80 पेज के अंदर तो पूरा कंटेंट आ जाना चाहिए अकाउंट्स का, इससे बाहर है ही नहीं अकाउंट्स का कंटेंट। और ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया, ये तो मैं सारे बोल रहा हूँ आपको, अकाउंट्स प्लस यूजीपी 80 पेज से ज्यादा अगर आपका हो जाए ना, तो मुझे बोल देना, आप कंटेंट एकदम लास्ट के अंदर आप 2-4 पेज ऊपर नीचे हो सकता है, पर ये नहीं कि 20-20 पेज में ऊपर हो गए, 100 पेज आ रहे हैं, मतलब 20% का, मतलब 20 क्वेश्चन का मतलब तो हो गया, आप देखो कितना हो गया लगभग भाई, 30-35% कंटेंट ऊपर नहीं जाएगा, है ना। डेली प्रैक्टिस सेशन होगा, हम एक सेशन डेली लेंगे प्रैक्टिस के लिए 1 घंटे का, जिसके अंदर हम एमसीक्यू ही सोल्व करेंगे सिर्फ। फिर रिवीजन की बातें देखो, पहले हमारी सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, फिर मैं लाइव क्लासरूम के अंदर आपको रिवाइज करवाऊंगा। देखो रिवीजन के अंदर हमारा क्या होगा, हमारे हम टोटल 4 रिवीजन मारने वाले हैं बेसिकली, और एक 5 जो मैराथन महा मैराथन रिवीजन होगा एकदम फाइनल वाला, वो मारेंगे। अब हम ये सब सब कुछ खत्म कर लेंगे एग्जाम के 30 दिन पहले, महा मैराथन तक खत्म कर लेंगे। लास्ट के 30 डेज सिर्फ आपके पास बचेंगे सेल्फ स्टडी के लिए, उसके अंदर मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ उस लास्ट के जो होंगे ना, उसके अंदर मैं आपको 5-5 मिनट के या 10-10 मिनट के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो डालूंगा, जिसमें एक चैप्टर 5-10 मिनट में ही कवर हो जाएगा पूरा का पूरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे किसी दिन, ऐसे ऐसे ही डालूंगा एक महीने लास्ट में। तो देखो पहले रिवीजन में हम करेंगे सारे कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू 10 दिन में निपटा देंगे। दूसरी बार जब हम रिवीजन करने बैठेंगे, तो हम कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू का टाइम एकदम आधा कर देंगे, और 5 ही दिन में निपटाएंगे। तीसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही करेंगे, उसमें सिर्फ हम एमसीक्यू पे नहीं जाएंगे, एमसीक्यू आप करना अपने हिसाब से, सिर्फ 2 दिन में कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। और लास्ट जब फुल अकाउंट्स है ना, वो करेंगे ना हम, वो मात्र 10 घंटे का एक मैराथन सेशन रखेंगे, 10 घंटे का। ऐसा ही हम एक एमसीक्यू का मैराथन सेशन भी प्लान करेंगे बाद में, जो भी लगभग 10 से 12-13 ओवर का कुछ भी हो सकता है, इसकी टाइम पीरियड में आपको कुछ भी नहीं बोला, पर मिनिमम 10 ओवर्स का होगा ये, है ना, मिनिमम। तो ऐसे आपका हो जाएगा। तो भाई अब देखो टेलीग्राम लिंक आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ भी है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। व्हाट्सअप ये भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ईमेल एड्रेस मेरा, ये ईमेल आईडी, इस पर आप जैसे आप लिखते हो ना वहाँ पे कमेंट लिखते हो, वैसे ही ईमेल आईडी में टू के अंदर ये ईमेल एड्रेस डालो, है ना, damodarprasad@gmail.com, और आप अपने कोई भी है ना सब्जेक्ट को खाली छोड़ दो तो खाली छोड़ दो, या अकाउंट्स लिखो, और नीचे आपकी कोई भी क्वेरी है ना, या आपकी कुछ भी पूछना चाहते हैं ना, तो आप ईमेल करो ना यार, ऑफिशियल तरीका ही कम्युनिकेशन का ईमेल है, या व्हाट्सअप टेलीग्राम नहीं। तो आप ईमेल करना सीखो भाई अपनी ज़िंदगी में, आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनने जा रहे हो यार, ईमेल लिखना तो आना ही चाहिए आपको सबसे पहली बात। चलो, थैंक यू। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बाय।